साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय श्रोतागण स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भोलेनाथ की कृपा उन पर बरसती रहे, माँ लक्ष्मी का साथ रहे और माँ लक्ष्मी धन वर्षा करती रहें। ऐसी मेरी सद्भावनाएं आपके साथ हैं। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने नए वीडियो के साथ। आपको नई नई जानकारी देना मेरा फर्ज है। भविष्य के बारे में अवगत कराता रहता हूँ, जितनी अपनी सामर्थ्य है उसके अनुसार। साथियों, ज्योतिष एक परम विज्ञान है और ये उन्हीं लोगों के लिए है जो इसमें आस्था और विश्वास रखते हैं। जिनको आस्था और विश्वास नहीं है, नास्तिक हैं, उनके लिए ये कतई नहीं है। साथियों, ग्रह नक्षत्रों से मिलकर ज्योतिष बना है और ग्रह नक्षत्रों का असर हमारे जीवन में बहुत बड़ा पड़ता है। जो लोग मानते हैं उन्होंने देख लिया होगा। जब अच्छे ग्रह होते हैं तो हमारा जीवन बहुत अच्छा चलता है और जब क्रूर ग्रह आ जाते हैं तो हमारे दिन भी खराब आ जाते हैं। ऐसी मान्यता है, प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। साथियों, ये ग्रहों का चक्र जीवन में चलता रहता है। सबसे पहले आपकी एक शंका समाधान कर दूं। कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि शनि की ढैया या साढ़े साथी दोबारा शुरू हो गई। बिल्कुल गलत है, किसी ने बताया तो गलत है। शनि 2.5 वर्ष और किन्हीं राशियों पर 7.5 वर्ष तक रहते हैं। बहुत धीरे धीरे चलने वाले ग्रह हैं और आपकी राशि से तो अभी निकल के गए हैं। इतनी जल्दी तो असंभव है। लगभग 30 वर्ष बाद नंबर लगता है तो ढैया या साढ़े साथी आती है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें, शनि से परेशान ना हों। शनि की ढैया और साढ़े साथी निकल चुकी है। अब अन्य राशियों पर शुरुआत हो चुकी है। उनकी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय बेकार में खर्च करने से कोई लाभ नहीं। साथियों, आज का टॉपिक है 7 दिसंबर से मंगल वक्री हो रहे हैं। तो जब मैं वक्री शब्द कहता हूँ तो एकदम आप लोग भी ये सोचते हैं कि कुछ खराब होने वाला है। ऐसी बात कतई नहीं है। वक्री का मतलब टेढ़े से तो है, लेकिन यहाँ पर टेढ़े से नहीं है, यहाँ पर धीमे से है। तो 7 दिसंबर से मंगल वक्री हो रहे हैं, लेकिन आपके लिए अच्छा है। धन लक्ष्मी राजयोग बन रहा है और आपके रास्ते, आपके जीवन में सफलता के रास्ते खुलने वाले हैं। साथियों, भविष्य के बारे में देखें तो 7 दिसंबर के बाद का समय यानी मंगल का वक्री काल आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन लेके आ रहा है। क्या हो सकते हैं परिवर्तन? वैसे भी मैंने बताया कि नवंबर से दिसंबर का महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा जाने वाला है, क्योंकि हर एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि 2024 ऐतिहासिक वर्ष होगी और वर्ष पूरी जा रही है, कुछ नहीं हुआ। तो 1 महीने में ही ऐसा क्या हो जाएगा जो आपके लिए ऐतिहासिक होगा? हाँ, सही बात है, आपको भले ही एहसास ना हो, आपके बुरे दिनों का अंत हो चुका है। किसी को एहसास हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा है। उसमें भी ग्रहों का खेल है। जिनकी जन्म कुंडली में ग्रह पीड़ित हैं, जैसे शनि, बुध, मंगल, तो उनको धीरे धीरे लाभ हो रहा है, कम हो रहा है।
और जिनकी जन्म कुंडली में ग्रह नक्षत्र सही पड़े हुए हैं, कोई ग्रह पीड़ित नहीं है, तो उनको भरपूर लाभ मिल रहा है और उनके कमेंट भी आ रहे हैं, फ़ोन द्वारा भी बताते हैं। साथियों, सबसे बड़ी बात होती है धन की। तो इस समय काल में यानी 7 दिसंबर के बाद जब मंगल का वक्री काल शुरू हो जाएगा तो पैसे की कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है, पैसा आएगा। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा उसके बारे में भी बताएंगे, उपाय क्या है उसके बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले आपको धन की स्थिति में बताते हैं कि धन की स्थिति में सुधार होगा, पहले जैसी स्थिति नहीं रहेगी। चाहे आपने लोन द्वारा लिया हो पैसा या आपका ही पैसा मिले, पैसा मिलेगा। आपका फंसा हुआ पैसा भी निकल सकता है। साथियों, आगे की बात बताएं तो स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सचेत तो रहना पड़ेगा। छोटी मोटी बीमारियां लगी रहेंगी। कफ एंड कोल्ड का समय चल रहा है, उससे थोड़े सावधान रहें। वैसे स्वास्थ्य में कोई लंबी बीमारी के योग नहीं दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा के लिए विद्यार्थियों का समय अच्छा आ रहा है और कंपटीशन क्वालिफाई करने का भी योग बन चुका है। साथियों, जो लोग नौकरी में हैं उनके प्रमोशन के योग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शर्त ये है कि अपने बॉस से नहीं बिगाड़नी है, गुस्सा पर कंट्रोल रखनी है। मंगल जो है आपको एग्रेसिव करेंगे, क्रोध लाएंगे। तो मैंने पहले भी बताया, इस मंगल से इन बातों से बचना है। किन बातों से बचना है वो हम आपको स्पष्ट बता दें। आपको वाहन संभाल के चलना है, मार्ग में चोट चपेट का भय बना रहेगा। दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आपको वाणी पर संयम रखना है, क्रोध से बहुत बड़ा बचाव करना है, क्योंकि क्रोध से बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। तो आपको काम बिगाड़ने नहीं बनाने हैं, और बनाने हैं तो वाणी में मधुरता लानी होगी। ये आपके हाथ का काम है। मेरी बात याद रखें, जब आपको गुस्सा आए तो मेरी बात का ध्यान कर लें कि आचार्य जी ने बताया था कि गुस्सा नहीं करनी है। तो बड़े से बड़े काम आपके बनने वाले हैं। आपके जो पेंडिंग वर्क थे, जो अब तक नहीं बने, आपके सोचे हुए काम, वो इस समयावधि में बनते दिखाई दे रहे हैं। भूमि भवन वाहन का योग है, खरीद फरोख्त का। कुछ लोगों ने कमेंट में लिखा, फ़ोन द्वारा पूछा कि मकान की खरीद फरोख्त नहीं हो रही है, तो वो थोड़ा और संयम बरतें। खरीदने का भी योग है और बेचने का भी योग है। जैसे आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, नहीं बिक रही है, तो उसके बेचने का योग बन चुका है, थोड़ा इंतज़ार करें। साथियों, आपके जीवन के प्रोग्रेस के रास्ते सभी खुलते दिखाई दे रहे हैं। अब तक बंद पड़े थे, जिस रास्ते पर आप पग रखते थे वो रास्ता बंद दिखाई देता था। अब आपके रास्ते सभी खुल चुके हैं और प्रोग्रेस निश्चित है, हो सकती है आपके जीवन में। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके पड़े हुए ग्रह गोचर कह रहे हैं। तो थोड़ा मंगल का ध्यान रखना है। मंगल एग्रेसिव ग्रह हैं, क्रोध ज़्यादा लाते हैं, क्रोध पर कंट्रोल करनी है, वाणी पर संयम रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वाहन संभाल के चलाना है और धन का दुरुपयोग नहीं करना है। जैसे पैसा आया और आप दूसरे रास्ता से आपने निकाल दिया तो आपके पास क्या रहा? नथिंग, कुछ नहीं। पैसे के संचय पर आपको जोर देना है। पैसा तो आएगा, लेकिन उसका सदुपयोग आपके हाथ में है।
दुरुपयोग ना हो पाए। साथियों, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी बशर्ते आप वाणी पर संयम रखेंगे, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे। ऐसा ही लव लाइफ में है, एक दूसरे की भावनाएं समझेंगे, कदर करेंगे और लव लाइफ में सफलता के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लव लाइफ वालों के लिए विशेष बात यह है कि उन्होंने थोड़ा अपना संयम से काम लिया तो लव लाइफ अरेंज मैरिज में भी बदल सकती है। साथियों, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। परिवार में जो आपकी प्रतिष्ठा खोई हुई थी वो वापस लौटेगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सामाजिक स्तर आपका बढ़ने वाला दिखाई दे रहा है। कोई अभिन्न मित्र आपके जीवन में आ सकता है, उससे आपको लाभ मिलेगा, चाहे वो पुरुष के रूप में हो या स्त्री के रूप में हो, ये नहीं कह सकता। साथियों, आगे मैं बताऊं कि ये समय काल यानी बकरी काल मंगल का आपके लिए अच्छा और शुभ है, खराब नहीं है। बकरी शब्द आ जाने से आप लोग एकदम ये सोचने लगते हैं कि ये तो खराब हो रहा है। खराब नहीं आएगा, अच्छा ही है। साथियों, नई सूचना, जो लोग अपने इष्ट का प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ फ़ोटो मंगाना चाहते हैं वो मंगा सकते हैं। मेरे पास अभी कुछ फ़ोटो बचे हुए हैं और जिन लोगों के भेजने हैं वो अगले हफ्ते में प्राप्त हो सकते हैं। तैयारी कर ली है, भेजने की देरी है। कतई चिंता न करें, जिनकी दक्षिणा आ चुकी है उनके नाम पते लिख लिए हैं और उनको फ़ोटो अतिशीघ्र प्राप्त हो जाएंगे। जो नए लोग मंगाना चाहें वो मंगा सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें वो करा सकते हैं। आप लोग पूजा तो करते ही हैं और प्राण प्रतिष्ठित तस्वीर से करें तो और ज़्यादा बेहतर होगी। साथियों, देवों के देव महादेव महादानी हैं, वो तो थोड़ी सी पूजा में प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा की हुई तस्वीर से आप पूजा करते हैं तो सोने में सुहागा है। आप मंगा सकते हैं अपना नाम पता स्पष्ट भेजकर। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखना न भूलें। इससे आपको लाभ होगा, बताने वाले को लाभ होगा, पढ़ने वाले का लाभ होगा और ये भोले का महामंत्र है। धन्यवाद।